हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम बात करते हैं अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? एक चित्र बनाएंगे। चित्र को देखकर ही लिखना, कुछ भी याद नहीं करना है। सबसे पहले हम आवेशित तार में आवेश घनत्व ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखते हैं? यदि Q आवेश L लंबाई की रेखा में एक समान रूप से वितरित हो तो एकांक लंबाई में वितरित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित कैसे? लैम्डा से दर्शाते हैं। क्या से? लैम्डा से। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? Q अपॉन L। तो Q बराबर L लैम्डा। अब हम इनको देखकर लिखेंगे। हमने मान लिया एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिसके r दूरी पर एक बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जैसे बोल रहे वैसे ही लिखना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। तब इस पृष्ठ पर एक क्षेत्र अवयव हम dA लेते हैं। क्या लेते हैं? dA, जिस पर dA के लिए E और क्षेत्र अवयव dA की दिशा एक ही होगी, अर्थात इनके बीच का कोण 0 होगा। परंतु लंबवत सिरों पर dA और E वैद्युत क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होंगे, अतः सिरों पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होगी। तो क्या लिखेंगे? माना एक अनंत लंबाई का आवेशित तार है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए बिंदु P से गुजरने वाला L लंबाई का एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ लेते हैं। गॉसियन पृष्ठ के बिंदु P पर एक क्षेत्रफल अवयव dA के लिए E व dA बाहर की ओर एक ही दिशा में होंगे, अर्थात
ई व डी ए के बीच 0 डिग्री का कोण होगा। तो डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स डी पाई ई बराबर ई डॉट डी ए, अर्थात ई डी ए cos 0 डिग्री अर्थात ई डी ए। तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होगा, ई कांस्टेंट है, समाकलन डी अर्थात ई डी ए क्या है, इस गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब इसकी त्रिज्या आर होगी, क्योंकि ये दूरी आर है, जैसे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, तो ये आर है, तो ये भी आर होगा। तो इसका डीए क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एल। इक्वेशन फर्स्ट, गॉसियन पृष्ठ के सिरों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो कहां से तुम गुजरा यार, देखो शून्य होगा, क्योंकि सिरों पर डीए व ई परस्पर लंबवत हैं, अतः ई डॉट डी ए बराबर 0। गॉस की प्रमेय से फाई ई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू का मान एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0 समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये भी एप्सिलॉन 0, ये भी वैद्युत फ्लक्स है और ये भी वैद्युत फ्लक्स है, तो ई 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, एल से एल कैंसिल, तो ई बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर। हम इसमें 2/2 का गुणा कर देंगे, तो ई बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन आर। फिर से एक बात समझ लें, अनंत लंबाई के एक समान आवेश से सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यदि क्यू कूलम आवेश एल लंबाई की रेखा में एक समान रूप से वितरित हो, तो प्रति एकांक लंबाई में वितरित आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश गुणक कहते हैं। इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, तो लैम्डा पर क्यू अपॉन एल, तो क्यू बराबर एल लैम्डा। अब एक अनंत लंबाई का तार है, जिससे आर दूरी पर एक बिंदु पी है, जहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम पी से गुजरने वाला आर त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इस पृष्ठ पर लिए गए क्षेत्र डीए के लिए ई व डीए चित्र को देखकर ही लिखना है, जो बोल रहे हैं वही लिखना है। ई व डीए एक ही दिशा में होंगे, इनके बीच का कोण 0 होगा, अतः क्षेत्र डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स डी फाई बराबर ई डॉट डीए, अर्थात ई डीए cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, तो ई डीए, तो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स संपूर्ण रूप से क्या होगा, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अर्थात इस गॉसियन पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्या होगा, फाई बराबर ई सर्कल समाकलन, यानी संपूर्ण पृष्ठ के समाकलन डीए। तो डीए क्या है, यहाँ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है 2 पाई आर समीकरण 2 पाई आर एल समीकरण 1। तो गॉसियन पृष्ठ के सब सिरों की हम बात करेंगे, इन सिरों की, तो इन सिरों पर क्या होगा, क्षेत्र की दिशा तो ये होगी और ई की दिशा ई होगी, अर्थात एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, गॉसियन पृष्ठ के सिरों से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा, क्योंकि सिरों पर डीए व ई परस्पर लंबवत है, अतः ई डॉट डीए बराबर 0। अब गॉस की प्रमेय से फाई बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, क्यू का मान एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0। तो समीकरण 1 और 2 क्या है, बराबर है, तो ई 2 पाई आर एल बराबर क्या हो जाएगा, एल लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन 0, एल से एल कट गया, तो ई बराबर 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 लैम्डा अपॉन आर।
2/2 का गुणा कर देंगे 4 बनाने के लिए, तो E बराबर 1.45 एप्सिलॉन 0 2 लैम्डा अपॉन r। यही फॉर्मूला है किसी आवेश तार से निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए। धन्यवाद।